हेलो एवरीवन, आई प्रिया वेलकम यू ऑल एट माय चैनल। एंड आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आप लोगों को ये बताकर कि फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू बिगिन विद न्यू सीरीज़ ऑफ ग्रामर, जिसके अंदर मैं सारे ग्रामर के टॉपिक्स को कवर करने वाली हूँ। एंड आज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से हम ग्रामर में इज एम आर वॉज वर कहाँ लगता है, कैसे लगता है, तो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का ये सब मैंने डिस्कशन बहुत ही इन डेप्थ डिटेल में करा है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखें और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और जो जो आपके टॉपिक्स बेसिक क्वेरीज रहती हैं उनका मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं उन टॉपिक्स को भी आगे आने वाली वीडियोस में टच करूँगी। राइट, सो पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने से पहले हम देख लें कि जो सेंटेंस है हमारा वो दो पार्ट्स में होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है जो पहले मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट जो है, अब तुम आगे सब्जेक्ट और ये सारी चीज़ों के बारे में बार बार डिस्कशन आएगा, तो पहले सब्जेक्ट होता क्या है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लें। ठीक है, हियर आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, सुहाना इज अ गुड गर्ल। राइट, सुहाना इज अ गुड गर्ल। तो हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। सब्जेक्ट अब इसमें है हमारे पास सुहाना। ठीक है, ये सुहाना जो है वो हमारे पास है सब्जेक्ट, और इज अ गुड गर्ल जो हमारे पास है वो क्या है, प्रेडिकेट। ये बहुत छोटे होते बच्चे सब समझ लेते हैं 5th 6th के अंदर, लेकिन फिर भी कि सब्जेक्ट क्या है बार बार तुम पूछो, नई चीज तुम्हें लगे, तो उसके लिए आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग इट। ठीक है, तो सुहाना क्या है हमारे पास सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या हुआ, जिसके बारे में हम बात करते, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल अस व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। तो ये क्या बताएगा कि सेंटेंस जो है वो किसके बारे में है, सेंटेंस किसके बारे में है। ठीक है, टेल अस व्हाट सेंटेंस इज अबाउट, किसके बारे में बात करिए। इज अ गुड गर्ल, देखो कौन गुड गर्ल, सुहाना, तो ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब मैं बोलूं सुहाना, आगे मैंने पूरा ही नहीं किया तो सब्जेक्ट है, आगे प्रेडिकेट होगा तभी पूरा होगा ना। अब मैंने इसको देख लिया कि इज अ गुड गर्ल, ये क्या है, प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट क्या बताएगा, टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये जो प्रेडिकेट हमें बताएगा टेल्स अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए मैं एक और एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ, जैसे स्मिता केम फर्स्ट इन क्लास। राइट, तो अब स्मिता क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और केम फर्स्ट इन द क्लास कि क्या है, टेल्स अस समथिंग अबाउट स्मिता, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। क्लियर। ठीक है, अब जैसे देखिए एक और सेंटेंस लेती हूं मैं, जैसे अब जरूरी नहीं है, अब कई बच्चे क्या कहेंगे, जो पहले वाला पार्ट होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, जो पिछले वाला होगा है ना, जहां से वर्ब स्टार्ट हो रही है तो वो प्रेडिकेट हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, देखना। फॉर एग्जाम्पल, in that jungle lived a lion। अब क्या है, उस जंगल में एक लॉयन रहता है। अब लॉयन क्या हो गया, सब्जेक्ट। इन दैट जंगल लिव्ड, ये अपने आप में कुछ बात नहीं बनती अगर ये इसके साथ अटैच हो जाता है लॉयन के साथ, कि वो जो लॉयन है वो इस जंगल में रहता है पर्टिकुलर। तो ठीक है, तो मेरे पास अ लॉयन अब बाद में भी आ गया है, तो ये मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट जो है वो मेरा ये पीछे भी हो सकता है, तो ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो अगला पार्ट है ये हमारा प्रेडिकेट पोर्शन आ गया। ठीक है, प्रेडिकेट वाला पार्ट। अब देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे एक मिनट अभी बताती हूँ। देखो मेरे पास है फातिमा एंड आशिमा।
आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो फातिमा एंड आशिमा क्या हुए? फातिमा और आशिमा जो है ये मेरे पास सब्जेक्ट हुआ। अब देखिए आर जो है वो मेरे पास वर्ब आ गई, तो ये बाकी का बाकी बचा पोर्शन जो है प्रेडिकेट हो गया। तो मेरे को लगता है कि अब आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट का दिक्कत नहीं आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए tells us what sentence is about, किसके बारे में कहा गया है, क्या बात क्या हुई है, तो वो तो हो गया सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट क्या है कि सब्जेक्ट की क्या बात कही गई है। ठीक है, ये ऊपर देख लीजिए, टेल्स अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कही है। तो आई होप आपको इसमें अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, सो आज हम जो आज का टॉपिक करने जा रहे हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अभी जो हमारे पास ये टॉपिक रहने वाला है ये 10th क्लास 8th to 11th क्लास इसका ये एडिटिंग में, फिल इन द गैप में बच्चों को बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, प्लस इसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसी के बेस पे बहुत सारे जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो अभी पहले स्टार्ट करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, उसका नंबर, कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, प्लस पर्सन कौन सा है, सिंगुलर पर्सन है या प्लूरल पर्सन है, तो उसके हिसाब से। ठीक है, उसी के हिसाब से हम क्या कराते हैं, वर्ब सेटिस्फाई कराते हैं, वर्ब को सेटिस्फाई कराते हैं। क्या मतलब हुआ उसका, अब समझिए। अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, हमारे पास सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, हम सिंगुलर वर्ब सेटिस्फाई कराएंगे। वही अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, सब लिख रही हूँ सब्जेक्ट का, तो हमारे पास प्लूरल पीएल, यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ जाएगी। अगर एक चीज है तो एक सब्जेक्ट है तो एक वर्ब, सिंगुलर वर्ब का यूज कर लेंगे। अगर प्लूरल है, ज्यादा लोग हैं तो, या ज्यादा सब्जेक्ट, नंबर ज्यादा है, तो हम क्या यूज कर लेंगे, वहां पे प्लूरल वर्ब यूज कर लेंगे। अब इन दोनों को समझने से पहले हम लोगों को पहले इस बात का पता होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब क्या क्या होती है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या है, तो ये सारी चीजों को हम बहुत अभी ध्यान से समझते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं एक बॉक्स में सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पर्सन पहले तो बताती हूँ। ठीक है, या सिंगुलर पर्सन की बजाय सब्जेक्ट ही लेती हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट में ही हमारे पास नंबर और पर्सन का जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट और यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर वर्ब। इधर ही एक और बॉक्स में क्रिएट कर रही हूँ जिसमें मीन्स हमें इन बेसिक चीज़ों का बहुत ही अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अगर हम इनको ध्यान से समझ लेते तो हमारे बहुत सारी जो मिस्टेक होने से एग्जाम में बच जाता है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। अब मैं इसी के शुरू होने से पहले आपको एक चीज यहाँ पे जिक्र कर दूं यू के बारे में। जो हमारे पास यू है वो सिंगुलर भी है और वो प्लूरल भी है। ठीक है, दोनों में ही कंसीडर होगा, लेकिन जनरली उसके साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं वो आर की करते हैं। कंसीडर यू को, सपोज मैंने बोला तुम क्या कर रहे हो, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर को पॉइंट आउट कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर पर्सन को पॉइंट आउट कर रही हूँ कि व्हाट आर यू डूइंग। सपोज व्हाट आर यू डूइंग, जब मैंने ये लिख दिया तो मैं किसी एक को बोल रही हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ व्हाट आर यू गाइज डूइंग,
what are you guys doing, राइट। तो यहाँ पे अब ये जो गाइज वर्ड मैंने यूज कर दिया, जनरल टर्म में यूज कर रही हूँ, तो ये क्या है, प्लूरल है, मीन्स ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो वहां पे मैंने फिर से क्या यूज कर दिया, आर। तो तुम यू को लेके कंफ्यूजन में नहीं आओगे कि यू क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वो दोनों में ही कंसीडर होगा। उसके साथ में अब सिंगुलर पर्सन्स की, अब सिंगुलर सब्जेक्ट की स्पेसिफिकली बात करूंगी, तो यहाँ पे देखिए, आई, यू, ही, शी, इट, राम, गीता, देन द गर्ल, द बॉय। अब क्या है, छोटे होते करते थे गर्ल गर्ल्स, बॉय बॉयज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अभी देखेंगे कि जब प्लूरल हो जाता है तो यहाँ पे गर्ल्स हो जाता, बॉयज हो जाता है। तो इसके साथ वर्ब हमारे पास कौन सी लगेगी, सबसे इंपॉर्टेंट, अब तो हम लोगों को इसी चीज पे चर्चा करनी है। आई के साथ हम एम यूज कर देते हैं, ठीक है, यू का भी मैं जिक्र नहीं करूंगी यहाँ पे। तो ही के साथ इज आ जाता है, शी के साथ इज आ जाता है, हैज आ जाएगा सिंगुलर वर्ब में, वॉज आ जाएगा सिंगुलर वर्ब में। अब बच्चों को राइटिंग के टाइम पे भी, राइटिंग सेक्शन में जब तुम करते हो तो बच्चों को जनरली प्रॉब्लम रहती है, हैज हैव का नहीं पता चलता क्या कहाँ क्या लगाना है। तो अगर तुम इस चीज को बहुत ध्यान से समझोगे तो तुम्हारे बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। डज, फिर उसके बाद अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंपल वर्ब ली है, राइट लिया, राइट्स यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जब भी ही, शी, इट इस तरीके से कुछ ना कुछ यूज हो रहा है तो उनके साथ ई एस लग जाते हैं, वर्ब के साथ एस और ई एस लग जाते हैं, तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है हमारे पास, ठीक है। तो फिर मैंने ले लिया सपोज ड्रिंक्स, अब ये भी क्या है मेरे पास, सिंगुलर वर्ब है। रीड्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ऐसे जनरल एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं यहीं पे ये प्लूरल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो वी, यू, उसके बाद दे। अब यहाँ पे देखो मैंने राम, गीता सेपरेट सेपरेट लिए थे, तो ये क्या थे, सिंगुलर थे। लेकिन अगर मैं राम एंड गीता ले लूँ तो मतलब मैं दो लोगों की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद द बॉयज, द गर्ल्स, तो क्या है, अब प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, नंबर ऑफ पर्सन्स ज्यादा हो गए मेरे पास, ठीक है। तो यूज क्या करूंगी, प्लूरल वर्ब। वी के साथ हम आर यूज कर लेते हैं, हैव यूज कर लेते हैं, वर यूज कर लेते हैं, फिर हम यूज कर लेते हैं डू का। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया था, डज, एस और ई एस लगा दिया था ना, ई एस लगाया, एस लगाया, एस लगाया, तो यहाँ पे रीड, ड्रिंक, ये सारी क्या हो जाएंगी, प्लूरल वर्ब होंगी, ठीक है। अब देखिएगा, एक मिनट में बताती हूँ, ड्रिंक का, उसके बाद राइट ले लिया मैंने। तो इस तरीके से आप लोगों को, मुझे लगता है कि यहाँ तक समझ में आ गया है कि सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रिडिक्शन करना है, ठीक है। अभी मैं, तुम लोगों ने वर्ब्स को तो बहुत पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन स्टिल आज मैं तुम्हें फ्रॉम द वेरी बेसिक इन चीज़ों को बताऊंगी, सो दैट आने वाले टाइम में तुम्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना आए। देखिए अब मान लीजिए, अब एक बात का पहले तो हम यहाँ ध्यान रखें, नाउन कोई भी है हमारे पास, तो उसके साथ अगर एस ई एस या आई ई एस लगा है तो वो प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। और अगर वर्ब के साथ हमारे पास एस ई एस या आई ई एस है तो वो क्या होगा, प्लूरल, सॉरी, सिंगुलर वर्ब होगी। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंगुलर वर्ब। नाउन के साथ एस ई एस, सपोज कार, ठीक है, टेबल, चेयर, ऐसे जनरल एग्जाम्पल ले रही हूँ, बुक। अब ये मेरे पास क्या है, नाउन है। नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन, प्लेस, सिटी, कोई भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसकी भी हम बात करें, तो कुछ भी ऐसा आ जाए, एनी नेमिंग वर्ड जिसको हम बोल देते हैं, आसान भाषा में ये भी बोल दो, तो वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो नाउन इज संज्ञा, ठीक है। अब देखिए, अब किसी चीज का नाम है, ये कार है, टेबल है, चेयर है,
बुक है। अगर मैं इसका प्लूरल करती हूँ तो कार्स हो जाता है, टेबल का प्लूरल करती हूँ तो टेबल्स हो जाता है, ईएस आ रहा है। चेयर का कर रही हूँ, चेयर्स हो रहा है, ठीक है। बुक का कर रही हूँ, बुक्स हो रहा है। तो ये सारे क्या बन रहे हैं, प्लूरल नाउन बन रहे हैं। ये क्या बन गए, प्लूरल नाउन। अब इसी का ये तुम्हें मैं एक और एग्जांपल अभी वर्ब के साथ दिखाती हूँ। जैसे मैंने बोला ड्रिंक, राइट, उसके बाद ले लिया रीड, ईट। अब ये क्या है हमारे पास, ये मेरे पास क्या है, प्लूरल वर्ब है। अब तुमने इस चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं इसका सिंगुलर कैसे बनाऊंगी, ड्रिंक्स, ठीक है, ड्रिंक्स, राइट्स, रीड्स, ईट्स, ठीक है। अब तुम इस बात का ध्यान दो कि जब मैंने यहाँ पे किया था तो ये प्लूरल नाउन बना, लेकिन वर्ब में उल्टा हो जाता है। अगर तुम वर्ब के किसी भी के साथ, जैसे सिंपल मैंने वर्ब ली, ड्रिंक लिया तो ड्रिंक्स कर दिया, तो मतलब ये सिंगुलर वर्ब अब हो चुकी है। इस बात का बस तुम लोगों ने ध्यान रखना है और किसी भी चीज में कंफ्यूज नहीं होना। आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है सिंगुलर प्लूरल वाला वो क्लियर हो चुका है। सो इन नाउ इन कमिंग स्लाइड अभी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से हम सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अभी जल्दी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब रूल नंबर 1 से चलेंगे, ठीक है। तो देखिए आप, जैसे किसी भी, सपोज मैंने लिया यहाँ पे मोहन इज ऑलवेज, मोहन इज ऑलवेज लेट, ठीक है। एक मैंने लिया मोहन आर ऑलवेज लेट। तो आपको अब साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है ठीक है और ये जो है वो गलत है। अब मोहन देखिए सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने क्या लगाई, सिंगुलर वर्ब लगाई है। मैंने आपको पिछले वाले में बताया था कि इस जो है हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे हम उसके साथ प्लूरल वर्ब तो नहीं लगा सकते हैं ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब देखो मोहन सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगी, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगी, तो हमारे पास ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान रखेंगे कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा सिंगुलर वर्ब लगेगी। सो अब करते हैं रूल नंबर 2 पे बात हम आई की स्पेसिफिकली। आई हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। बट यहाँ पे हम आई के साथ हमारे पास सिंगुलर वर्ब भी आ जाती है, प्लूरल वर्ब भी आ जाती है, ठीक है। ये बहुत इन डेप्थ स्टडी आप लोगों को मैं दे रही हूँ, इन डेप्थ व्यू दे रही हूँ कि किस तरीके से वर्ब्स का यूज होता है, तो इसीलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक एक करके हम अभी सेंटेंस देखेंगे। जैसे मेरे पास है, मान लीजिए आई एम अ टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंगुलर वर्ब लगा दी, सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, सिंगुलर वर्ब लगा दी, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस मेरे पास मैं तुम्हारे ले रही हूं, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट थी। तो आई हमारे पास फिर से क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ मैंने क्या लगा दी, सिंगुलर वर्ब लगा दी। अब देखिए आई हैव अ बाइसाइकिल, अब क्या है, आई हैव पोजेशन शो कर रहा है, लेकिन जब हम इस चीज को भी दिखाते हैं हैव एज अ पोजेशन के तौर पे भी यूज हो जाता है। आई के साथ हमने कभी हैज नहीं लगाया, तो यहाँ पे हम इसके साथ लगा रहे हैं प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो ये हमारी एक एक्सेप्शन का पार्ट भी बन जाता है, ठीक है। अब दूसरा एक सेंटेंस तुम्हें और दिखा रही हूं, आई राइट
अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रही हूँ। आई मेरे पास क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन राइट मैंने अभी पीछे भी बताया था, तो ये मेरे पास क्या आ गई, प्लूरल वर्ब आ गई है। तो इन किसी भी चीज़ों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा रूल नंबर 2 है। आई के साथ सिंगुलर वर्ब भी लग जाती है, आई के साथ प्लूरल वर्ब भी लग जाती है। दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन कि हमारे पास सेंटेंस किस तरीके का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आइए रूल नंबर 3 पे हम आएंगे। अब जिक्र करेंगे यू का। ठीक है, एक सेकेंड, अब यू की बात करते हैं। तो यू जो है मेरे पास, यू का जो हम यूज करते हैं सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के तरीके से करते हैं, लेकिन ये इसको हम कैसे यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट पर वर्ब हमेशा इसके साथ क्या लगेगी, इस प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी, प्लूरल और सिंगुलर दोनों यूज करते हैं। ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट भी यूज करते हैं कि सपोज मैं राहुल से बात कर रही हूँ, राहुल व्हाट आर यू डूइंग, तो एक पर्सन से बात करिए तो यू जो मैंने बोला वो सिंगुलर भी है। अब मैं बोलूँ व्हाट आर यू डूइंग इन द क्लासरूम, वट आर यू ऑल डूइंग इन द क्लासरूम, जब मैं आर की बात करूँ, जब मैं बहुत सारे लोगों की बात करूँ, तो वहां पे मैंने प्लूरल सब्जेक्ट की भी बात कर ली। अब तुम ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो यू है वो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर होता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब हमेशा सेटिस्फाई होगी वो प्लूरल लगेगी। वर्ब हमेशा क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, स्टूडेंट, अब सिंगुलर है ना, यू किसी एक की बात करें तो यू आर, यू क्या हो गया यहाँ पे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब कौन सी लगी, प्लूरल वर्ब लगी। दूसरी मेरे पास एग्जांपल देखिए, यू गो देयर, तुम वहां चले जाओ। ठीक है, तुम बहुत सारे लोगों को बोलो तुम यू गो देयर, तुम जाओ, तो यहाँ पे मेरे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आ गई। तो इस तरीके से, जैसे यू, एक और देख लीजिए, यू वर प्लेइंग इन द गार्डन, यू वर प्लेइंग इन द गार्डन, तुम गार्डन में खेल रहे थे, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आ गई। तो अब आई का भी हमने देख लिया, आई हमेशा हमारे पास जो था वो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हो रहा है, जबकि यू प्लूरल और सिंगुलर दोनों तरीके से यूज हो जाता है। अब वर्ब का जो था, आई में सिंगुलर प्लूरल दोनों लगते हैं, लेकिन यू में वर्ब जो है हमारे पास प्लूरल लग रही है। बहुत ध्यान से करिए, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब मैं लेती हूँ कुछ एग्जाम्पल्स को, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर। ठीक है, एक यहाँ पे सेम यही हो, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वॉज देयर, एक हमारे पास ये पेयर है। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या ध्यान लेना है कि जब हमारे पास एंड लगा है, जब भी एंड लगा है, हमने किस बात का ध्यान देना है कि कोई भी सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हो तो दो डिफरेंट पर्सन्स, जो अलग अलग व्यक्ति का बारे में बताएगा। द प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी, मतलब क्या है, वो दोनों, क्या हम कहेंगे कि वहां पे इसे प्लूरल माना जाएगा और यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ये द प्रिंसिपल एक बंदा है, द सेक्रेटरी एक बंदा है, तो क्या होगा हमारे पास, हम यहाँ पे दो लोगों की बात कर रहे हैं, एक इसकी बात करी, एक इस सब्जेक्ट की बात करी, और एंड से हमने इसको जोड़ दिया। हमारे पास यहाँ पे वर्ब जो लगेगा वो प्लूरल लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास उसके हिसाब से ये सेंटेंस हमारे पास ठीक होता है कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर, दो बंदों की बात करी। अभी कंफ्यूज नहीं होंगे, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अ पोएट एंड अ philosopher
हैव कम। एक मैं लेती हूं यहां पे अ पोएट एंड अ फिलोसोफर हैज कम। अब देखिए अ पोएट क्या है, ये एक बंदा है, ठीक है, एक सब्जेक्ट हुआ। अ फिलोसोफर क्या है, एक है, बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, ठीक है। अब ये एक पोएट हो गया, एक फिलोसोफर हो गया, वो दोनों आए हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, प्लूरल वर्ब आएगी हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान देना है कि जब भी एंड के साथ दो अलग अलग, जैसे यहाँ पे आर्टिकल लगा हो, ठीक है, सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल हो या पोजेसिव एडजेक्टिव हो, तो उसके साथ हम लोगों ने हमेशा वो दो डिफरेंट पर्सन हो गए, ये प्रिंसिपल अलग बंदा है, ये सेक्रेटरी अलग बंदा है, ठीक है। उसी के साथ ही अब यहाँ पे पोइट एक अलग पर्सन है, फिलोसफर अलग पर्सन है। तो जब दो लोग हो गए हैं तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अब एक और चीज तुम लोगों को दिखाऊंगी, मैं एक और एग्जाम्पल देके बताऊंगी, तुम देखना, अब कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मान लीजिए मेरे पास है एक एग्जाम्पल, अ ब्लैक जस्ट अ मिनट, नहीं पहले इसकी एग्जाम्पल नहीं लेंगे, मैं तुम लोगों को पहले दूसरी एग्जाम्पल देके बताती हूँ। सपोज यहाँ पे यही मैं एग्जाम्पल लेती, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर, ठीक है। एक मेरे पास है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर देयर। अब देखो, ऊपर मैंने सेम सेंटेंस चूज करा है, अब नीचे भी ये वाला पॉइंट वाला भी एक एग्जांपल पहले लिख लेती हूँ, फिर तुम्हें समझाती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है अ पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम। एक एग्जाम्पल मैंने ली, अ पोएट एंड फिलोसोफर हैव कम, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा ठीक है सेंटेंस। इधर ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे अब क्या है, जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है और सेक्रेटरी है वो एक ही बंदा है, ये एक ही है। जो प्रिंसिपल है वही, जो प्रिंसिपल एक पर्सन है वही ही सेक्रेटरी भी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बंदे की बात हुई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारे पास क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो इस तरीके से हमारे पास ये सेंटेंस ठीक हो जाता है। ऊपर क्या मैंने यूज करा था, अब यहाँ देखिए एक चीज ध्यान से, यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी है, यहाँ पे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी है, यहाँ पे मैंने द दोबारा से यूज करा है। तो यहाँ पे मैंने दो बंदों की बात करी, यहाँ पे एक बंदे की बात हो रही, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी। जो बंदा प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है वो वहां पे आए हुए हैं। अ पोएट एंड फिलोसोफर हैज कम। अब एक ही पोएट की, एक वही बंदा है जो पोएट भी है और वही बंदा है जो हमारे पास फिलोसोफर भी है। तो अ पोएट एंड फिलोसोफर, अगर यही यहाँ पे होता अ पोएट एंड अ फिलोसोफर तो हैव ही होता यहाँ पे, ठीक है, तब ये ठीक होता। लेकिन हमारे पास अभी क्या है, यहाँ पे एक की बात करी है। जब एक का जिक्र आता है हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारे पास लगती है सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे हैज कम बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से अब क्लियर हो जाना चाहिए। सीधा हम रिवीजन पॉइंट पे आते हैं। तुम ध्यान से देखो, अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन है, ठीक है, कोई भी सिंगुलर नाउन है और एंड लगा हुआ है,
एंड से जुड़ा हुआ है, तो उसके पहले आर्टिकल या कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव या माई, योर, अवर कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो वो सेम पर्सन है, वो एक ही व्यक्ति का जो है वो बोध करा रहा है, एक ही व्यक्ति को प्रिडिक्ट करा रहा है, तो वहां पे हमारे पास लगेगी सिंगुलर वर्ब। और यही जब हमारे पास यहाँ पे द मतलब आर्टिकल कुछ इस तरीके से 2 बार यूज हो रहा है, तो हम वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, तो 2 पर्सन की जब बात हो रही है तो हमारे पास प्लूरल वर्ब हमेशा लगेगा। तो मुझे लगता है आपको इस कॉन्सेप्ट का जो समझ में अच्छे से आ गया होगा। हाँ, इन केस इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को अभी का जो मैंने बहुत ही स्टार्टिंग वेरी बेसिक चीज़ों से करी है ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।